आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिय कीरति कलित ललित सिय गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरु सारद बरनी पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस सार अंश सम्मत सब ही के आरती श्री रामायण जी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी कलिमल हरानी विषय रस प्रीति सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित सिय रामायण जी की रामायण जी के। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री राम लला सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री सरस्वती नमः। वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रितापमनसं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानिसाल पर पीत पराग पुंजम कौसलेन्द्र पद गंज मंजुलो कोमलाभजु महेश वंदितो जानकी पद कर सरोज लालितो चिंतुकस्य मन भृंग संगिनो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गङ्गातरङ्गरमणे जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषिते वामभागम् नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावऊं सिय राम के, श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस दास के, प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की दिव्य कथा में प्रवेश करने के पूर्व आइए हम सब कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन करें। सीताराम जय सीताराम, 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 ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। कल की कथा में मैंने आपको बताया था कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि हे महाराज, मुझे पता है कि आपको कोई संशय नहीं है, आप मेरे द्वारा भगवान की कथा सुनना चाहते हैं।
और जगत विस्तार करना चाहते हैं। और यहाँ से कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, एक बार त्रेता युग माहे शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग के समय शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। भगवान शंकर अगस्त्य जी के यहाँ कथा सुनने गए। कुंभज मतलब घड़े के पुत्र से कथा सुनने गए, परंतु भगवान शंकर कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। भगवान शंकर तो ज्ञान के सिंधु हैं, सागर हैं, फिर भी वो कथा किससे सुनने गए? अगस्त्य जी से। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब भी हम कहीं पर कथा सुनने जाएं, तब हम अपने पद प्रतिष्ठा मान अभिमान का परित्याग कर जाएं, ऊपर से नीचे होकर जाएं। इसलिए भगवान शंकर ने तुलसीदास जी को प्रेरित कर दिया था कि मैं जिससे कथा सुनने जा रहा हूं, आप उसकी महिमा मुझसे ज्यादा रखिएगा, मेरी कम रखिएगा। इसलिए तुलसीदास जी शंभु लिखते हैं, 2 अक्षर का नाम, और शंभु गए कुंभज, कुंभज 3 अक्षर का नाम। और माता सती का भी 2 अक्षरों के नाम से उपाधि देते हैं, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। भगवान शंकर के साथ में माता सती भी हैं, और अगस्त्य जी भगवान शंकर का बड़े भाव के साथ पूजन करते हैं। देखिए, हर बार वक्ता की कृपा ही श्रोता पर नहीं होती है, कभी कभी श्रोता की भी कृपा वक्ता पर होती है। जहां पर बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हों, वहां पर तो श्रोता की कृपा वक्ता पर ही होती है। वैसे ही भगवान शंकर की कृपा अगस्त्य जी पर है। शंकर जी इस भाव से कथा को श्रवण नहीं कर रहे हैं कि यह कथा मैंने बनाई है, परंतु माता सती इस भाव से सोचती हैं कि यह कथा तो मेरे पति ने ही बनाई है, मैं उनसे तो कभी भी कथा सुन लूंगी, इनसे कथा क्या सुनना। तो भैया, कथा सुनने आए थे कितने लोग? 2 लोग। और सुनी कितनों ने? केवल एक ने, भगवान शंकर ने। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने ही कथा को सुना। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी भगवान की कथा को सुनता है, उसका पद प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ जाता है। और यहाँ पर शंकर जी ने भगवान की कथा सुनी तो उनका 2 अक्षर का नाम था शंभु, यहाँ पर 3 अक्षर के नाम से उपाधि दिया गया। सुनि महेश परम सुख मानी, महेश। और इसके बाद कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहां रही गिरिनाथा। गिरिनाथ 4 अक्षरों का नाम हो गया। तो जो भी भगवान की पावन अमृतमयी कथा को श्रवण करता है, उसका पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ बढ़ जाता है। और मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन ले दक्ष कुमारी। और माता सती ने भगवान की कथा को नहीं सुना था, इसलिए तुलसीदास जी उनसे सारी उपाधियां छीन लेते हैं। यहाँ पर दक्ष कुमारी के नाम से संबोधित किया है। दक्ष कुमारी मतलब अभिमान की पुत्री। अब कथा का समापन हो गया। भगवान शंकर अगस्त्य जी से मिलकर कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। फिर भगवान शंकर अगस्त्य जी से कहते हैं
कि आपने बहुत ही सुंदर कथा सुनाई। अगस्त जी कहते हैं कि अच्छा कथावाचक को दक्षिणा तो मिलनी ही चाहिए। भगवान शंकर बोले कि अरे आपको क्या चाहिए? अगस्त जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो भी देने के योग्य हो वो आप हमें दे दीजिए। मुझे केवल भगवान राम की भक्ति दे दीजिए, क्योंकि भगवान राम ने कहा था कि जिसको भगवान शिव के पद से प्रेम नहीं होगा मैं उससे कभी नहीं मिल सकता। इसलिए हे भोलेनाथ, आप हमें भगवान राम की भक्ति दे दीजिए। और शंकर जी भगवान राम की भक्ति देते हैं और माता सती के साथ कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर मंजन मई भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान शंकर माता सती के साथ कैलाश पर्वत की तरफ जाने लगी। तभी उन्होंने सोचा कि मैंने कथा तो श्रवण कर लिया, अब काश प्रभु का दर्शन करने का मौका मिल जाए, काश प्रभु का दर्शन हो जाता। अच्छा देखिए, अगर किसी के मुख में पानी भरा हो और वो कहे कि मैं प्यासा हूं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन आज हुआ। भगवान के आंखों में पानी है और वो प्यासे हैं। किसके? अखिया हरि दर्शन को प्यासे, भगवान के दर्शन को प्यासे हैं। और तभी क्या हुआ? तहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। तभी पृथ्वी का भार भंजन करने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। और जैसे ही भगवान शंकर ने राम जी को देखा, आहा, आनंदित हो जाते हैं और मन ही मन प्रणाम करने लगते हैं। कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जय हो नंद जग पावन, जय सच्चिदानंद नंद जग पावन। अस कहीं चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर मन ही मन प्रणाम करने लगे। मन में सोचते हैं भगवान शंकर कि अगर मैं भगवान के पास जाकर उन्हें प्रणाम करूंगा तब लोगों को पता चल जाएगा कि ये कोई मामूली इंसान तो हो नहीं सकते, क्योंकि भगवान शंकर जिसको प्रणाम करेंगे वो कोई मामूली इंसान थोड़ी होगा। इसलिए भगवान शंकर मन ही मन प्रणाम करते हैं। तभी भगवान राम मन ही मन कहते हैं कि हे प्रभु, कि आप मेरी महिमा को इतना कमजोर समझते हैं कि आपके एक प्रणाम से दुनिया मुझे पहचान लेगी। अरे दुनिया को बाद में, दुनिया को छोड़िए, पहले अपनी पत्नी को समझाइए। आपकी पत्नी माता सती को भ्रम हो गया है कि मैं भगवान हूं कि नहीं। माता सती सोचती हैं कि मेरे पति ने इनको सच्चिदानंद कहा। अब सच्चिदानंद का मतलब होता है कि जो सत्य रूप
चित रूप और आनंद रूप तीनों रूप में हो, लेकिन यदि ये सत्य रूप में होते तो ये असत्य मृग के पीछे क्यों भागते? यदि ये चित रूप में होते तब ये सभी जगह होते, ये माता सीता का पता लगा लेते। और यदि ये आनंद रूप में होते तब ये रोते हुए क्यों दिखाई देते? इसलिए माता सती को भ्रम हो गया है। अब भगवान शंकर सती जी से कहते हैं कि हे देवी, तुम भ्रम क्यों करती हो? अरे यही भगवान है जिनकी कथा हम अभी अभी श्रवण करके आ रहे हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। अरे देवी, तुम भ्रम काहे को करती हो? ये यही भगवान है जिनका बंधन मुन धीर जोगी सिद्ध संतत सभी लोग करते रहते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावई, कहले तेने गम पुराण आगम, जासु कीरति गावई, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनी। हे देवी, ये वही भगवान हैं जिनकी कथा हम लोग अभी अभी श्रवण करके आ रहे हैं, लेकिन माता सती को इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तब भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, आप जाइए तब इनकी परीक्षा लीजिए, तो किने जाए परीक्षा ले। तो माता सती कहते हैं कि मैं अवश्य परीक्षा लूंगी, परंतु हे प्रभु, क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? भोलेनाथ कहते हैं कि नहीं देवी, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। सती जी कहती हैं कि हे प्रभु, हम लोग कथा सुनने साथ साथ गए, कथा सुन के साथ साथ लौट रहे हैं, कैलाश पर्वत पर साथ साथ रहते हैं, तो क्या है प्रभु आज आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, यदि पत्नी को बीमारी हो और वो कहे कि जब तक पति आप दवा नहीं लेंगे तब तक मैं नहीं लूंगी, तो ऐसा मुमकिन थोड़ी है। इसलिए देवी, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। अच्छा प्रभु, तब तक आप कहाँ रहेंगे? तब भगवान शंकर कहते हैं, तब लगी बैठ रहूं बट छाए, तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा। हे देवी, आप जाइए और परीक्षा ले आइए, क्योंकि जिनको विश्वास होता है वो बैठते हैं और जिनको संशय होता है वो इधर उधर भागते रहते हैं, परीक्षा लेने में लगे रहते हैं। इसलिए हे देवी, आप जाइए और परीक्षा लीजिए। अब माता सती परीक्षा लेने के लिए आती हैं। वो सोचती है कि परीक्षा कैसे लिया जाए। तभी वो माता सीता का वेश धारण कर लेती है, क्योंकि देखिए सती जी के मन में है अभिमान। आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, मैं कथा की दृष्टि से कह रहा हूं। सती जी के हृदय में है अभिमान और सीता जी निर्मल मति, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो भैया कुलीन मन वाले, निर्मल मन वाले का ही वेश धारण करते हैं। ऐसे ही सती जी माता सीता का वेश धारण करती हैं और भगवान राम के आगे आगे चलती हैं। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि वाह माता, आपने वेश तो बहुत अद्भुत धारण किया है, परंतु आपको तो सभी लोग पहचान जाएंगे।
क्यों? क्योंकि आगे हुई चल पंथ जहीं तहीं आवत सुरभूप। क्योंकि आप भगवान के आगे आगे चल रही हैं और माता सीता तो ऐसी हैं जो भगवान के पीछे पीछे चलती हैं, इसलिए आपको तो कोई भी पहचान लेगा। तभी भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो माता सती हम लोगों को दर्शन देने आई हैं। लक्ष्मण देख उमा कृत बेसा, कहीं न सकत कछु चकित विषय खालच। देख उमा कृत बेसा, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, जानत मति धीरा, जानत मति धीरा। भगवान राम सती जी को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो माता सती हम लोगों को दर्शन देने आई हैं, और माता सती को प्रणाम करने लगते हैं। तभी माता सती जैसे ही भगवान राम को देखती हैं वो भागने लगती हैं। तब राम जी सोचते हैं कि माता इतना दूर से हमारे पास आई हैं, चलो उन्हें कुछ अपनी महिमा दिखाया जाए। तो भगवान राम ऐसी महिमा रचते हैं कि जहाँ चितवई तहाँ प्रभु वासीना, सेवहि सिद्धि मुनीस प्रवीणा। जहाँ जहाँ माता सती देखती हैं तहाँ तहाँ भगवान दिखाई देते हैं। सती विधाती इंद्रियां सभी लोग भगवान की सेवा करती हुई दिखाई देती हैं। अब माता सती डर जाती हैं और अपने आंखों को बंद करके बैठ जाती हैं। उसके बाद भगवान राम अपनी माया को वापस ले लेते हैं और फिर जब सती जी अपने नेत्रों को खोलती हैं तब कुछ नहीं दिखाई देता है और वह भगवान शंकर के पास लौट आती हैं। अब भगवान शंकर सती जी से कहते हैं कि हे देवी, क्या आपने परीक्षा ले आई? अच्छा हमें भी बताइए आपने परीक्षा कैसे ली? अब सती जी कहती है कि हे प्रभु, मैं परीक्षा लेने नहीं गई थी। अच्छा देवी, तो क्या करने गई थी? मैं तो प्रणाम करने गई थी। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई। कीन्हे प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाई। जो तुम कहा सो मिठा न होई, जो तुम कहा मृखा न होई। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। माता सती भगवान शंकर ने पूछा कि आपने परीक्षा कैसे लिया? तब सती जी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं परीक्षा लेने नहीं गई थी, मैं तो केवल प्रणाम करने गई थी। आपकी भांति मैं प्रणाम करने गई थी। अच्छा देवी, अगर आप प्रणाम करने गई थी तो आप वहीं से प्रणाम कर लेती जहां से मैंने किया था, वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? तब भगवान शंकर ने क्या किया? तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जान। सब कुछ जान गए भगवान शंकर कि सती जी ने मेरी माता सीता का वेश धारण किया था, और जैसे उन्हें पता चला तुरंत उन्होंने सती जी का परित्याग कर दिया।
क्योंकि भगवान शंकर ने सोचा कि जो मेरी माता का वेश धारण किया, मैं उसे अपनी पत्नी रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए माता सती का परित्याग कर दिया, लेकिन उनको नहीं बताया। अब दोनों लोग कैलाश पर्वत की तरफ जाने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, जय महेश भले भगत त्रिढ़ाई, जय हो भोले बाबा आपकी जय हो। आपके जैसे प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। अब माता सती कहती हैं कि हे प्रभु, आपने कौन सा प्रतिज्ञा किया, कीन कवन प्रण कृपा निधाना। लेकिन भगवान शंकर सोचते हैं कि अगर मैंने सती जी को बता दिया तो उन्हें बहुत ही कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने सती जी को नहीं बताया। लेकिन अगर सोचते हैं कि झूठ बोलना भी उचित नहीं होगा, तो क्या किया जाए। तो भगवान शंकर ने बात को पलट दिया, अनेक कथा सुनाई और कथा सुनाते सुनाते वह कैलाश पर्वत पे चले आए। सती जी सोचती है कि चलो कैलाश पर्वत पर पहुंचेंगे तो पूछेंगे। अब जैसे ही भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आते हैं, तुरंत वो समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। और भगवान शंकर की समाधि तो 2-4 दिन की होती नहीं है। बीते संवत सहस्र शतासी, तज समाधि शंभु अवनासी। 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधि में लीन रहे। तब माता सती को पता चल गया कि प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया। अब 87,000 वर्ष बाद जब भगवान शंकर समाधि से उठते हैं, तब माता सती उनके पास आती हैं और भगवान शंकर ने सन्मुख शंकर आसन देना। भगवान शंकर ने अपने सामने माता सती को आसन देते हैं, बाम भाग में आसन नहीं देते हैं। तो सती जी को पता चल गया कि प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया। अब कुछ समय बीता, सभी देवी देवता कैलाश पर्वत की तरफ से गाते बजाते जा रहे थे। अब माता सती जब देखती हैं, तब वो शंकर जी से पूछती है कि हे प्रभु, ये सारे देवी देवता लोग कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, आपके पिता प्रजापति दक्ष जी यज्ञ कर रहे हैं। ये सारे देवी देवता वहीं उसी यज्ञ में जा रहे हैं। अब सती जी प्रसन्न हो जाती हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, मुझे भी जाना है। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सो। अच्छा देखिए, भगवान शंकर कहते हैं कि सती जी से कि हे देवी, मैं भी चलता, चलने का मन तो मेरा भी है, लेकिन निमंत्रण नहीं मिला है और बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। सती जी कहती है कि हे प्रभु, पिता के यहाँ जाने में भी निमंत्रण की क्या हो सकता है। अच्छा देखिए, देवी देवताओं को अपना विमान वहीं से निकालने की क्या आवश्यकता थी जहां पर भगवान शंकर और माता सती बैठी थी। अच्छा, आप लोगों ने गौर किया होगा कि कहीं पर कोई प्रोग्राम है और किसी खास व्यक्ति के यहाँ निमंत्रण नहीं गया है, तो लोग उसी के घर से होकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि अरे आप नहीं चल रहे हो। जब तक उसके मुख से यह नहीं निकलवा लेंगे कि निमंत्रण नहीं आया है, तब तक वो मानते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि आप कहें तो मैं भी ना जाऊं। अब कौन कहेगा कि आप ना जाइए। तो देवी देवताओं को वहीं से विमान निकालने की क्या आवश्यकता थी जहां से भगवान शंकर और माता पार्वती बैठी थी।
अब माता सती जिद करने लगी कि हे प्रभु, मुझे भी जाना है, आप भी चलिए। तब शंकर जी कहते हैं कि हे देवी, बिना निमंत्रण के वहां पर जाने से कल्याण नहीं होगा। जो बिनु बोले जाहो भवानी, जो बिनु बोले जाओ भवानी, राई नशील स्नेह न कानी, राई नसील यद्यपि विरोध मान जा कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। हे देवी, तहाँ गए कल्याण न हो। यदि हम बिना निमंत्रण के वहां पर जाते हैं तो कल्याण उचित नहीं है। लेकिन माता सती नहीं मानती हैं, तो भगवान शंकर अपने कुछ गढ़ देकर उनको विदा करते हैं। अब माता सती प्रजापति दक्ष के आश्रम पर जाती हैं और उनसे केवल उनकी माता ही मिलती हैं। सादर भली ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। उनसे केवल अच्छे से उनकी माता ही मिली और बहनें मुस्कुराते हुए मिली, क्योंकि माँ तो माँ होती है। अगर माँ ने ममता जय हो लुटाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, करुणामयी माँ कहाई 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 न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, करुणामयी माँ कहाई न होती, करुणामयी माँ कहाई न होती। द्वारे पे आए मैया हमको निहारो, द्वारे पे आओ मैया हमको निहारो, सोई हुई तकदीर संवारो, सोई हुई तकदीर संवारो, सोई हुई तकदीर संवारो, सोई हुई तकदीर संवारो। अगर माँ की ज्योति जय हो जलाई न होती, अगर माँ की ज्योति जलाई न होती, करुणामयी माँ कहाई न होती, करुणामयी माँ कहाई न होती। जय श्री राम।
हमारा तो हक है कि हम रूठ जाएं, हमारा जो हक है कि हम रूठ जाए। अगर माँ मनाने आई न होती, अगर माँ मनाने न आई न होती, करुणामयी माँ कहाई न हो, करुणामयी माँ कहाई न होती। जय श्री राम। हटकार देना माँ दुत्कार देना, हटकार देना माँ दुत्कार देना, कर देना, दूध कर देना, मगर भोली माँ लाल को प्यार देना, मगर भोली माँ को अगर माँ ने बिगड़ी बनाई न होती, अगर माँ ने बिगड़ी बनाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती, ममता मई माँ कहाई न होती, ममता मई माँ कहाई न होती, कहाई न होती, कहाई न होती। माँ तो माँ होती है। अच्छा बताइए कि क्या आप लोगों ने ब्रह्मा जी को देखा है, विष्णु जी को देखा है, महेश को देखा है? बताइए, नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है। मुझे नहीं पता कि ब्रह्मा जी जगत का निर्माण करते हैं या नहीं करते हैं, परंतु मेरी माँ ने हम सबका निर्माण किया। मुझे नहीं पता कि विष्णु जी जगत का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, परंतु मेरी माँ ने हम सभी का पालन जरूर किया। मुझे नहीं पता कि भोलेनाथ हमारे अंदर से बुराइयों को दूर करते हैं, परंतु मेरी माँ ने हम सभी के अंदर की बुराइयों को जरूर दूर किया, जरूर नष्ट किया। तो इसलिए मेरी माँ ही मेरे लिए ब्रह्मा हुई, मेरी माँ ही मेरे लिए विष्णु हुई, और मेरी माँ ही मेरे लिए महेश हुई। जिसे देखो वो सजा देता, जिसे देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है। जिसे देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है। एक माँ का दिल है दुनिया में,
वरना मुफ्त में दुआ कौन देता है, वरना मुफ्त में दुआ कौन देता। तो सादर भली मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल सती जी से उनकी माता ही प्रेम से मिली और बहनें मुस्कुरा कर मिली। और फिर माता सती यज्ञ में जब जाती हैं तो कतहु न देख शंभु के भागा। वहां पर भगवान शंकर का भाग ना देखकर बहुत क्रोध आता है माता सती को, और वो कहती हैं कि मैं अब इस देह को नहीं रखूंगी। और क्रोध भर वो जाती हैं और उस यज्ञ में कूद जाती हैं। और उसके बाद हाहाकार मच जाता है, भयउ सकल मख हाहाकारा। और फिर मरते समय माता सती नारायण से एक वर मांगती हैं, कहती हैं सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरत हरिसन पर मांगा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जन्मी पार पति तनु पाई, जन्मी पार पति तनु पाई। और माता सती यज्ञ में कूद पड़ती हैं, हाहाकार मच जाता है और कहती हैं कि भगवान शंकर के विरोध में जो जो भी होगा उसका कल्याण नहीं होगा। और ऐसा कहकर सती जी इस देह का नष्ट कर देती हैं। और फिर तेहि कारण हिम गिर गृह जाए, जन्मी पार्वती तनु पाई। उसके बाद माता सती हिमालय राज्य के यहाँ जन्म लेती हैं और वही सती माता पार्वती के रूप में जन्म ली हैं। और पर्वत तनया के नाम से जानी गई और उनके माता का नाम मैना पड़ा, मैना था। अरे मैना मैया बजत बधाई तेरे द्वार रे, मैना मैया बजत बधाई तेरे द्वार रे, मैना मैया बजत बधाई तेरे द्वार रे, मैना मैया बजत बधाई। प्रगटी सुता सुलक्षणी सुंदरी, प्रगटी सुता प्रगटी सुता सुलक्षणी सुंदरी, प्रगटी सुता हिमाचल को श्रृंगारी, मैना मैया बजत बधाई तेरे द्वार रे, मैना मैया बजत बधाई तेरे द्वार रे, मैना मैया। डमरू वाले बाबा द्वार तेरे आई हैं, डमरू वाले बाबा द्वार तेरे आई है, डमरू वाले बाबा द्वार तेरे आई हैं, डमरू वाले बाबा द्वार तेरे आई है। गले में सरपन हारी, मैना मैया बजत बधाई तेरे द्वार रे, मैना मैया बजत बधाई तेरे द्वार रे, मैना मैया बजत बधाई। हिमाचल
मैया मैया मैना मैया देवे गले हार री। मैना मैया देवे गले हार री। मैना मैया बजत बधाई तेरे द्वार। मैना मैया बजत बधाई तेरे द्वार। बजत बधाई तेरे द्वार। बजत बधाई तेरे द्वार। माता सती पार्वती जी के रूप में जन्म ली। हिमालय राज के यहाँ उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम मैना था। कुछ समय बीता, फिर नारद जी हस्तरेखा देखने के लिए आए और वह हस्तरेखा देखते हैं और हिमालय राज से कहते हैं कि हे हिमालय राज, आपकी पुत्री में सभी शुभ लक्षण हैं, परंतु एक अशुभ लक्षण है। कौन सा? कहते हैं जोगी जटिल अकाम, मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कामली, परी हस्त्र पर रेख। हे हिमालय राज, इनके जो स्वामी होंगे, इनके जो पति होंगे, वो जोगी जटिल अकाम अमंगल वेश को धारण करने वाले होंगे। अब हिमालय राज चिंतित हो गए। वो कहते हैं कि हे नारद जी, क्या ये मिट नहीं सकता? नारद जी कहते हैं नहीं, अब जो लिखा है वह मिट नहीं सकता। तो हिमालय राज कहते हैं तब तो हमें उदास होना पड़ेगा। तब नारद जी कहते हैं नहीं, उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यो मेटी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एही कह शिव तज दूसर नाही। इक्षित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। भावी मेट सके त्रिपुरा। हे हिमालय राज, जिस लीलार को देव नहीं मिटा सकते हैं, उसे महादेव मिटा सकते हैं। भावी मेट सखे त्रिपुरारी। इसलिए आप अपने पुत्री को महादेव की तपस्या के लिए भेज दीजिए। और माता पार्वती महादेव की तपस्या के लिए चली जाती हैं और वह घनघोर तपस्या करती हैं, लेकिन भगवान शंकर उनसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तभी भगवान शंकर के हृदय में भगवान राम प्रकट होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हे प्रभु। अब जैसे ही भगवान शंकर राम जी को देखते हैं, वो तुरंत उनको प्रणाम करने लगते हैं और भगवान शंकर राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो सदैव आपकी ही कथा सुनता हूँ। तभी भगवान राम कहते हैं कि लेकिन आज मैं आपको कथा सुनाने आया हूँ। किसकी कथा? प्रभु कहते हैं अति पुनीत गिरिजा के करने, बिस्तर सहित कृपा निधि भरे। हे महादेव, माता पार्वती आपके लिए इतना घनघोर तपस्या कर रही हैं, परंतु आप उनसे प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे हैं? अब भगवान राम कथा को सुना देते हैं और फिर कहते हैं कि कथावाचक को दक्षिणा तो मिलनी ही चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं कि हे राम, हे भगवान, हे प्रभु, आपको क्या चाहिए? तब राम जी कहते हैं अब बिनती मम सुनो शिव, जो मो पर निज नेह, जाय विवाहो शैल जहि, यह मोहि मांग्यो देव। हे प्रभु, आप माता पार्वती से विवाह कर लीजिए। देखिए, भगवान राम और भगवान शंकर के तीन संबंध हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के विधि निरुपधि सब विधि तुलसी।
भगवान राम एवं भगवान शंकर के 3 संबंध हैं। वो दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के मित्र हैं एवं एक दूसरे के स्वामी। देखिए यहाँ पर भगवान राम ने सभी भाव को प्रकट किया है। वो कहते हैं, अब विनती मम सुनो शिव। हे भोलेनाथ, आप मेरे विनती को श्रवण कीजिए। और विनती तो एक सेवक ही करता है, जो मुँह पर निज नेह है। अगर आपको मुझसे प्रेम हो, और भैया प्रेम तो मित्र पर होता है, और आदेश देते हैं, जाय विवाहो शैल जी यह मोहि मांग्यो देव। आज्ञा देते हैं, आज्ञा तो स्वामी देता है कि हे भोलेनाथ, आप जाइए और माता पार्वती से विवाह कर लीजिए। यहाँ पर भगवान राम तीनों भाव को प्रकट करते हैं। और फिर भोलेनाथ कहते, सिर धर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे प्रभु, मैं आपके वचन को सिरोधार्य कर लेता हूं। भगवान राम कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप सिरोधार्य मत कीजिए, सिर पर मत रखिए, क्योंकि आपके सिर पर गंगा जी बहती हैं, और गंगा जी के साथ यदि मेरा वचन बह गया तो ठीक नहीं होगा। अच्छा तो कहाँ रखूं? अब उड़ राखूं जो मैं कहूं, आप अपने हृदय में रखिए। इसलिए भगवान शंकर संसार की बातों को अपने सिर पर रखते हैं और भगवान को अपने हृदय पर विराजते हैं। अब भगवान शंकर सप्त ऋषियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि पार्वती पह जाए, तुम प्रेम परीक्षा ले। हे सप्त ऋषियों, आप लोग जाइए और पार्वती जी का परीक्षा लीजिए कि वो मुझसे प्रेम करती हैं कि नहीं करती हैं। अब सप्त ऋषि कहते हैं कि प्रभु, अभी अभी भगवान आपसे कहकर गए हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं, तो क्या आपको उनके बात पर विश्वास नहीं है? भोलेनाथ कहते हैं कि सो बात नहीं कि मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं है, तो क्या बात है प्रभु? तब भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती अपने पूर्व जन्म में सती थी और उन्होंने बिना परीक्षा के मेरे प्रभु को स्वीकार नहीं किया था। तो जो भी बिना परीक्षा के मेरे प्रभु को स्वीकार नहीं करेगा, मैं भी उसे स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए आप लोग जाइए और पार्वती का परीक्षा लीजिए। अब सप्त ऋषि पार्वती जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, महादेव अवगुण भवन, हे देवी, महादेव अवगुण है, अमंगल है। मैं आपका विवाह भगवान विष्णु से कराता हूं, विष्णु सकल गुणधाम। तब माता पार्वती कहती हैं कि जही का मन रम जाए सन, जिसका मन जहां रम जाता है ते ही सन काम, उसका उसी से काम होता है। और माता पार्वती ने कह दिया, जन्म कोटि लग रगर हमारी, वरऊ संभुनत रहो कुमारी। पार्वती जी कहती हैं कि चाहे करोड़ों वर्ष क्यों ना बीत जाए, परंतु मैं विवाह करूंगी तो केवल शंकर जी से ही करूंगी, वरना मैं कुंवारी ही रहूंगी। अब जैसे ही सप्त ऋषि यह वचन को सुनते हैं, वे प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, जय हो जगदम्बिके भवानी की आपकी जय हो, जगत जननी जगदम्बा आपकी जय हो। अब सप्त ऋषि भगवान शंकर के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, माता पार्वती आपसे अत्यंत प्रेम करती हैं। अब जैसे ही भगवान शंकर यह सुनते हैं, वे प्रसन्न हो जाते हैं और तुरंत ही उनकी समाधि लग जाती है। देखिए, भगवान शंकर
सुख में भी भगवान का स्मरण करते हैं और अपने दुख में भी भगवान का स्मरण करते हैं। और भगवान शंकर समाधि में लीन हो जाते हैं। अच्छा देखिए, भगवान शंकर के समाधि का फायदा दो लोगों को मिल रहा था। पहला तो स्वयं भगवान शंकर को मिल रहा था और दूसरा तारकासुर को मिल रहा था। क्योंकि तारकासुर ने भगवान से वरदान मांगा था, भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि आपके पुत्र से ही मेरा वध होगा। इसलिए तारकासुर सोचता है कि भगवान शंकर की समाधि लगी रहे, और जब उनकी समाधि लगी रहेगी तो उनका विवाह नहीं होगा, और जब विवाह नहीं होगा तो कोई संतान नहीं होगा, इसलिए मेरा वध नहीं होगा। अब ऐसा सोचकर तारकासुर प्रसन्न होता रहा, लेकिन देवता लोग दुखी हुए। वे सोचते हैं कि भगवान शंकर को समाधि से कैसे उठाया जाए। तब देवताओं ने कामदेव को बुलाया। इंद्र ने कामदेव से कहा कि हे कामदेव, तुम्हारे लिए काम है। कामदेव ने कहा तो मुझे काम देव, काम दीजिए मुझे। तो इंद्र कहते हैं कि तुम्हें समाधि भंग करना है। कामदेव ने कहा किसकी समाधि भंग करना है? तो इंद्र ने कहा तुम्हें शंकर जी की समाधि भंग करना है। कामदेव ने कहा कि मैं सबकी समाधि भंग कर सकता हूं, लेकिन शंकर जी की समाधि नहीं भंग कर सकता। इंद्र ने कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। कामदेव ने कहा कि आप मुझे जाते हुए तो देख लेंगे, परंतु आते हुए नहीं देख पाएंगे। और कामदेव गया। आम के पत्तों को पीछे छुप कर वह शंकर जी पर चोट करता है। और देखिए यहाँ पर कितना सुंदर भाव है। कामदेव का बाण जिसको लगे जागा हुआ सो जाता है, और शंकर जी सोए हुए थे जाग गए। छूटी समाधि शंभु तब जागे। और जैसे ही शंकर जी ने कामदेव को पत्तों के पीछे छुपे हुए देखा, बहुत क्रोध आया। भयउ कोप कंप्यो त्रिलोका, तीनों लोग कांपने लगा। और जैसे ही कामदेव को भगवान शंकर ने देखा, उनका तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जलकर राख हो गया। कामदेव की पत्नी का नाम रति था। रति भगवान शंकर के पास आती है और उनसे कहती हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे पति को जला दिया। शंकर जी कहते हैं कि कोई चिंता नहीं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा और उनका पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारा पति कामदेव होगा। अब रति तो चली गई। सारे देवता लोग भगवान शंकर के पास आते और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, परंतु देवता लोग भगवान शंकर से डर रहे थे। तो शंकर जी ने कहा कि अरे देवताओं, आप लोग हमसे डर क्यों रहे हैं? अरे आप लोग तो अमर हैं। तो शंकर जी कहते हैं, तब देवता लोग कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जिस कामदेव को जला दिया वो भी तो अमर ही था। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर किस कारण से आए हैं? शिव शंकर हमार दुख दूर करा, इतना जरूर करना। शिव शंकर हमार दुख दूर करा, इतना जरूर करा। शिव शंकर हमार दुख दूर करा।
इतना जरूर करना, इतना जरूर कराना, इतना जरूर करना, इतना जरूर कराना। शिव शंकर हमारे दुख दूर करा, इतना जरूर कराना। शिव शंकर हमारे दुख दूर करा, इतना जरूर करना। सुख संपत्ति परिवार धन से भरल बा भंडार, सुख संपत्ति परिवार धन से भरल बा भंडार। सब कुछ दई के ना हमके मगरूर करा, इतना जरूर करा। शिव शंकर हमार जय हो। करे नंदी की सवारी संग में शैलजा कुमारी, करे नंदी की सवारी संग में शैलजा कुमारी, करे नंदी की सवारी ओ करे करे नंदी की सवारी संग में शैलजा कुमारी, संग में शैलजा कुमारी। कृपा हम पे प्रभु भरपूर करा, इतना जरूर करा। शिव शंकर हमारे दुख दूर करा, इतना जरूर करा। भोलानाथ त्रिपुरारी रामचंद्र के पुजारी, भोलानाथ त्रिपुरारी रामचंद्र के पुजारी, भोलानाथ त्रिपुरारी रामचंद्र के पुजारी। वो हम पे कृपा प्रभु भरपूर करा, इतना जरूर कराना। शिव शंकर हमारे दुख दूर करा, इतना जरूर करा, इतना जरूर करा। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवताओं, आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये सारे देवता अपना नेत्र सफल करने आए हैं। हे भोलेनाथ, ये लोग आपका विवाह देखकर अपना नेत्र सफल करेंगे। निज नैननी देखा जही नाथ तुम्हार विवाह, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा। भगवान शंकर कहते हैं कि जरूर विवाह जरूर होगा। अब सारे देवता लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे कहते हैं
भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ये सारे देवता लोग आश्चर्यचकित क्यों हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये देवताओं लोग सोच रहे हैं कि अभी अभी आपने कामदेव को जला दिया और विवाह के लिए राजी हो गए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं जग को यह प्रेरणा देना चाहता हूं कि मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो राम की प्रेरणा से विवाह के लिए तैयार हो गया। और सारे देवता लोग विनती करके चले गए। तभी भगवान शंकर के जो रुद्रगण लोग थे, उन्होंने शंकर जी से कहा कि प्रभु, आपने विवाह की स्वीकृति तो दे दी, अच्छा हमें ये बताइए कि क्या आपके घर में कुछ है। अब भगवान शंकर कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे घर में तो कुछ नहीं है। अरे मेरे घर ही नहीं तो कुछ क्या होगा। अच्छा प्रभु, तो क्या आपको कोई चिंता नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि मेरा चिंता करने वाला है कोई और है, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। मुझे एक घटना याद आ रहा है। महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं कल अर्जुन को मार दूंगा। और जब यह बात श्री कृष्ण को पता चलती है तो वो सोचते हैं कि कल अर्जुन को भीष्म पितामह मार देंगे। यह खबर अर्जुन को पता चल गया होगा। अब बेचारा अर्जुन तो अभी तक सोया भी नहीं होगा। अब ऐसा सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण आते हैं, घोड़ों को अश्वशाला में बांधते हैं और अर्जुन के शिविर में जाते हैं और देखते हैं कि अर्जुन तो बेखबर सो रहा है। अब श्री कृष्ण सोचते हैं कि बेचारे को पता नहीं होगा, चलो इसको बताता हूं और इसका तो होश उड़ जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास जाते हैं और कहते हैं कि अरे अर्जुन, तुम सो रहे हो। एक बहुत ही भयंकर खतरनाक समाचार मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। अब अर्जुन कहते हैं कि अरे माधो, वही समाचार सुनाओगे ना कि कल भीष्म पितामह मुझे मार देंगे। अब भगवान श्री कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि इतना बड़ा समाचार तुम्हें पता है और तुम बेखबर सो रहे हो। अब अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, जिसके लिए आप जग रहे हैं, अगर वो नहीं सोएगा तो सोएगा कौन। इसलिए भगवान शंकर भी कहते हैं कि मेरे साथ मेरे प्रभु हैं, मेरी चिंता वो करेंगे, मेरी लाज थोड़ी जाएगी, उनकी लाज जाएगी। तो दीन दयाल सुनी जबते तबते मन में कुछ ऐसी बसी है, हेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम को फेंट कसी है। तेरे ही आसरो एक मलोक प्रभु, सो नहीं कोई और जसी है। ए हो मुरारी पुकारू कहाँ, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मेरी हंसी थोड़ी होगी प्रभु, आपकी हंसी होगी। इसलिए मेरी चिंता करने वाले स्वयं प्रभु हैं, तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है। दीन दयाल सुनी जबते तबते मन में कुछ ऐसी बसी। अच्छा प्रभु, रुद्रगण लोग भगवान शंकर से कहते हैं कि क्या आपसे किसी का संबंध नहीं है। शादी में तो 4 रिश्तेदार आते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन। अच्छा प्रभु, आपके कौन आएगा। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मेरा तो कोई है नहीं जो आवे। अच्छा प्रभु, क्या आपसे किसी का नाता नहीं है। तो शंकर जी कहते हैं क्यों नहीं है, किससे नाता है। तो शंकर जी कहते हैं नाता एक राम जी से, दूजी नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। मेरा तो केवल भगवान से ही एक राम जी से नाता है और कोई और नाता नहीं है।
अच्छा प्रभु, तो आप उनसे एक मुकुट मांग लीजिए, क्योंकि दूल्हे के सिर पर मुकुट तो होता ही है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं मुकुट नहीं रखूंगा, क्योंकि जिसके सिर पर मुकुट होता है उसको अभिमान होता है, और इसलिए मैं मुकुट नहीं रखूंगा। अच्छा प्रभु, तो क्या रखोगे? तो भोलेनाथ कहते हैं जटा मुकुट, मेरे जटाओं का मुकुट बनाओ। अच्छा प्रभु, तो गले में हार किसका, मोर किसका? तो भगवान शंकर कहते हैं कि सांपों का हार, क्योंकि सांप है काल और विवाह है संसार से संबंध जोड़ना। तो जब हम संसार से संबंध जोड़ेंगे और मुझे पता होगा कि काल सर पर सवार है, तो हम संसार में बसेंगे, फंसेंगे नहीं। अच्छा प्रभु, आप हमें बताइए कि दूल्हों को लेपन करने के लिए ऊटन होता है, आप किसका ऊटन लेप करेंगे? अब भोलेनाथ कहते हैं कि राख, मैं मुर्दे की राख का लेपन करूंगा। तो रुद्रगण लोग कहते हैं कि हे प्रभु, आपको मुर्दे की राख से इतना प्रेम क्यों है? तो शंकर जी कहते हैं कि बात ऐसी है कि मैं एक बार टहल रहा था, तभी कुछ लोग मुझे दिखाई देते हैं, वह कंधे पर एक शव को लादे रहते हैं और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा कहकर जा रहे थे। अब मैंने सोचा कि ये तो मेरे ही पार्टी के लोग हैं, क्योंकि मैं भी सदैव राम नाम का ही उच्चारण करता हूँ और ये भी राम नाम का ही उच्चारण कर रहे हैं। तभी मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ, और जब मैं उनके पीछे जाता हूँ तो जब सब लोग उस मुर्दे को जला देते हैं, तभी दूसरी बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि यार इस मुर्दे को, इसको आज ही मरना था, आज तो मुझे एक पार्टी में जाना था और यह आज ही मर गया। एक ने कहा यार मेरी दुकान खुली पड़ी है, ग्राहक वहां खड़े होंगे और हम यहाँ पड़े हैं। एक ने तो हद ही कर दी, वह सरकारी नौकर था, उसने कहा अरे इसको मरना ही था तो यह मंडे को मर जाता, संडे को मर गया। मेरे एक दिन की छुट्टी थी, उसकी भी इसने छुट्टी कर दी। इसे मरना था तो यह मंडे को ही मर जाता। तो भगवान शंकर सोचते हैं कि इस संसार में सब लोग दल बदलू हैं, सत्य है तो केवल एक राम नाम। इसलिए भगवान शंकर उस मुर्दे के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम भले इस संसार को छोड़कर चले गए, परंतु तुम्हारी वजह से राम नाम का उच्चारण हुआ है, इसलिए मैं आज से तुम्हारी राख अपने शरीर पर लेपन करूंगा। और उसी दिन से भगवान शंकर मुर्दे की राख का लेपन करने लगे। अच्छा प्रभु, आप हमें बताइए कि आप वाहन कौन सा लेंगे? अब भगवान शंकर कहते हैं कि बैल का वाहन। रुद्रगण कहते हैं अरे प्रभु, जिसके पास साइकिल होता है वो भी 2 दिन के लिए कार बुक कर लेता है और आप बैल से चलेंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो 2 दिन के लिए वर बनता है वह 2 दिन के बाद बराबर भी हो जाता है, और इसलिए मैं बराबर ही सही हूँ। और मेरा नंदी क्या सोचेगा कि प्रभु आज तक के लिए मैं था और जब विवाह का समय आया तो आपने मुझे ही बदल दिया, इसलिए मैं तो बैल से ही चलूंगा। अब भगवान शंकर की विचित्र बारात निकलती है। भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं कि हे देवताओं, तुम्हारे बिना तो विवाह होता ही नहीं है। अब देवता लोग भी भगवान शंकर के साथ जाने लगे। तभी भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि अरे तुम भगवान शंकर के समाज में चलोगे
तो दूसरे की नगरी में जाओगे, तुम्हारी हंसी नहीं होगी। अब शंकर जी से देवता लोग अलग हो गए। अब भगवान शंकर मित्र का मजाक मानते हैं और मन ही मन भगवान विष्णु से कहते हैं कि अरे प्रभु, क्या आप हमें ऐसा समझते हैं? रुकिए, मैं अभी अपने बारातियों को बुलाता हूँ। और भगवान शंकर अपने बारातियों को बुलाते हैं, भृंगी को आदेश देते हैं कि भृंगी बाराती बुला। और तभी भृंगी बाराती बुलाता है। आइए भगवान शंकर के बारातियों का दर्शन करते। को मुखहीन विपुल मुख काहूं, बिनु पद कर को बिनु पद बाहूं, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। अब भगवान शंकर के बाराती में किसी के पास सिर है तो किसी के पास सिर ही नहीं, किसी के पास पैर है तो किसी के पास पैर ही नहीं है, किसी के पास हाथ है तो किसी के पास हजारों हाथ है। अब इतनी विचित्र है भगवान शंकर की बारात। अब बारात भगवान शंकर की निकल पड़ी और हिमालय राज की नगरी में पहुंची। अब हिमालय राज के नगर वासी लोग भगवान शंकर के स्वागत के लिए नगर में खड़े थे। तो सबसे पहले भगवान विष्णु और देवता लोग नगर में प्रवेश करते हैं। तो देवता जो नगर वासी थे वो सोचते हैं कि भगवान विष्णु को देखते हैं, तब सोचते हैं कि यार यही तो बारात, यही तो दूल्हा होगा। अब जैसे ही भगवान विष्णु नगर में प्रवेश करते हैं, वो नगर वासियों से कहते हैं कि मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं तो आप लोगों के जैसे ही बारात का दर्शन करने आया हूं। अच्छा प्रभु, आप भी बारात का दर्शन करने आए, तो बारात कहाँ है? तब इंद्रदेव बारात की तरफ इशारा करते हैं। अब जैसे ही नगरवासी लोग भगवान शंकर की विचित्र बारात को देखते हैं, तब किसका हिम्मत है कि जाकर स्वागत करे, किसका हिम्मत है कि आरती का थाल लेकर जाए, आरती उतारे। अब सब लोग डर जाते हैं। आरती का थाल कोई इधर फेंक देता है, कोई उधर फेंक देता है, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। और सबसे भयावह स्थिति तब आ गई जब एक बिना सिर वाला भूत घर वालों से कहता है कि भैया ठहरने की व्यवस्था कहाँ है। अब सब लोग इधर उधर भागने लगे। अब घर वहां नगर के जो बच्चे थे अब इधर उधर भागने लगे, कोई अपने घर में भागता है। तो उनके माता पिता सोचते हैं कि ये तो बड़े हर्ष उल्लास के साथ भाग रहे होंगे। अब उनके माता पिता बच्चों से पूछते हैं कि अरे बताओ बारात कैसी है। अब कोई कुछ बोले ही नहीं। अब भगवान शंकर की विचित्र बारात हिमालय राज के महल की तरफ प्रवेश करते हैं। अब घर वाले हिमालय राज बारातियों घर वाले बारातियों की स्वागत के लिए थाली सजाकर आते हैं और भगवान शंकर की बारात जनमासे में प्रवेश करती है। सभी लोग जनमासे में बैठे हैं। तभी एक व्यक्ति कहता है दूसरे व्यक्ति से कि अरे आप जाइए, कुछ स्वल्पाहार लेकर जाइए बारातियों के पास। अब वह व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो वह व्यक्ति कहता अरे आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, जाइए। तो वह कहता है कि अरे आप ही चले जाइए। अब 4-5 लोग स्वल्पाहार लेकर जनवासे में जाते हैं और वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर कोई दिखे ही नहीं। बस सब लोग कह रहे हैं कि लाओ लाओ स्वल्पाहार लाओ, स्वल्पाहार लाओ। तो घराती लोग स्वल्पाहार वहीं फेंक कर चले जाते हैं। और कुछ समय बीता, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। शाम का समय हुआ तो माता मैना ने सुंदर आरती सजाई। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह वर पानी, परछन चली हरस हरसानी।
शाम का समय हुआ। माता मैना ने सुंदर आरती समारी। तभी नारद जी माता मैना के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, माता मैना नारद जी से कहती हैं कि हे नारद बाबा, आज आपकी वजह से इतना शुभ दिन आया है। नारद जी कहते हैं कि माता, आज ही आप कह रही हैं कि आगे भी आप कहेंगी? माता मैना कहती, नहीं नहीं, मैं आगे भी आप कहूंगी। अब शंकर जी की जो बारात है वो हिमालय राज्य के द्वार पर आ गई। माता मैना सबसे पहले भगवान विष्णु को देखती हैं। वो कहती है कि नारद जी से, क्या यही दूल्हा है? नारद जी कहते हैं, अरे आप कैसी बातें करती हैं, ये तो दूल्हे का मित्र है। अब माता मैना सोचती है, दूल्हे का मित्र ऐसा है तो दूल्हा कैसा होगा। अब इंद्र को देखती हैं, कहते हैं, क्या यही दूल्हा है? अब नारद जी कहते हैं, अरे आप कैसी बातें करते हैं, ये तो दूल्हे के नौकर चाकर। माता मैना सोचती हैं कि जब दूल्हे के नौकर चाकर ऐसे हैं तब दूल्हा कैसा होगा। अब भगवान शंकर जैसे ही आने लगते हैं तब नारद जी सोचते हैं अब यहाँ से चले जाना ही उचित है। नारद जी चले जाते हैं और भगवान शंकर भवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन भगवान शंकर नंदी पर उल्टे बैठे हैं। तो सप्त ऋषि ब्राह्मणों से कहते हैं कि पहले आप नंदी का पूजन कीजिए। तो भगवान शंकर सोचते हैं कि आज मेरे उल्टे बैठे रहने की वजह से नंदी का भी पूजन होने लगा। और फिर माता मैना ब्राह्मणों से कहती हैं कि आप लोग नंदी को घुमाइए। अब जैसे ही ब्राह्मण लोग बैल को घुमाते हैं, माता मैना भगवान शंकर को देखती हैं, तुरंत आरती की थाल और जल से भरा कलश उनके हाथ से गिर जाता है और वो मूर्छित हो जाती हैं और भवन का दरवाजा बंद कर लेती हैं। अब देवता लोग भगवान शंकर से कहते हैं कि प्रभु चलिए अब चलते। भगवान शंकर कहते हैं कि कहां, अभी तो जनवास से चलेंगे। देवता लोग कहते हैं कि इतना अपमान कम था, आप भवन पे आए, घर वालों ने दरवाजा बंद कर लिया, सासू माँ ने जल से भरा कलश और आरती की थाल गिरा दी, इससे बड़ा अपमान क्या है। शंकर जी कहते हैं कि हो सके यहाँ का रीति रिवाज हो कि दूल्हा द्वार पर आए और भवन का दरवाजा बंद कर लिया जाए। अच्छा प्रभु, आरती की थाल क्यों गिरा दी? भगवान शंकर कहते हैं कि मेरी सासू माँ ने सोचा होगा कि जिसके सिर पर साक्षात चंद्र विराजमान है उसे छोटी सी आरती की थाल क्या दिखाई जाए। अच्छा प्रभु, जल क्यों गिरा दिया? तब भगवान शंकर कहते हैं कि जिसके सिर पर साक्षात गंगा जी विराजमान है उसे छोटे से कलश में जल क्या दिखाया जाए। अब देवता लोग भगवान शंकर को जनवासे में लेकर आते हैं। माता मैना बहुत उदास है। वो माता पार्वती से कहती हैं कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे साथ कुएं में कूद जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, अग्नि में कूद जाऊंगी, परंतु ऐसे वर से तुम्हारा विवाह नहीं कराऊंगी। अब किसी ने नारद जी से कहा कि जाइए आप माता मैना को समझाइए। नारद जी कहते नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर नारद जी सोचते हैं कि अगर मैं नहीं गया तो मेरी बातों का यकीन कौन करेगा। तो नारद जी तो नहीं गए, परंतु नारद जी ने सप्त ऋषियों को माता मैना के पास भेजा और सप्त ऋषि माता मैना और महाराज हेमंत को समझाते हैं कि आप लोग भ्रम मत कीजिए, ये जो आपकी पुत्री है ये जगत जननी जगदम्बा है। मैना सत्य सुनो मम वाणी, जगदम्बा तो सुता भवानी। और खूब समझाते हैं। तब माता मैना और महाराज हेमंत समझ जाते हैं और
माता पार्वती को प्रणाम करने लगते हैं। फिर नारद जी से कहते हैं कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। नारद जी कहते हैं कि मैंने बताया तो था कहीं शिवता जी दूसरे ना है। उसके बाद भगवान शंकर जनवासे में बैठे हैं। नारद जी भगवान शंकर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने ऐसा अमंगल वेश क्यों धारण कर लिया। शंकर जी कहते हैं कि मैं तो अपने एक भक्त का लाज रख रहा था। हे प्रभु, आप किसका लाज रख रहे थे। तब शंकर जी कहते हैं कि मैं तो आपका ही लाज रख रहा था। मेरा लाज? अरे मैंने आपसे कब कहा कि आप जाइए और विवाह, आप जाइए और ऐसा अमंगल वेश धारण कर लीजिए। तब शंकर जी कहते हैं कि अरे आपने ही तो कहा था जब हस्तरेखा देखने गए थे कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही का मिली परी हस्त पर रेख। आपने कहा था जोगी होगा, जटिल होगा, इसलिए जोगी कहा था, मैंने जटाएं धारण कर ली। अमंगल वेश धारण कहा था, इसलिए मैंने अमंगल वेश धारण कर लिया। अब नारद जी भगवान शंकर के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे लाज को रखने के लिए ऐसा वेश धारण कर लिया। तब भगवान शंकर कहते हैं कि हे नारद जी, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़, प्रबल प्रेम के पाले पड़, प्रबल प्रेम के पाले पड़, प्रभु को बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त का टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। उनको गोकुल के माखन पर, उनको गोकुल के सौ सौ बार मचलते देखा। सौ सौ बार बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के जिनका ध्यान बिरंची शंभु सनकादिक न संभलते देखा।
उनको ग्वाल सखा मंडल में उनको लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रबल जिनकी वक्र भृकुटी के भय से, जिनकी सागर सत उबलते देखा, उनको यशोदा माँ के भय से, उनको यशोदा असुबिंदु डिग ढलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर। भगवान शंकर नारद जी की लाज रखने के लिए भगवान शंकर नारद जी की लाज रखने के लिए ऐसा वेश धारण करते हैं। फिर नारद जी भगवान शंकर के चरणों में गिर जाते हैं और फिर कहते हैं कि आपने मेरी लाज को बचाने के लिए ऐसा किया। और फिर नारद जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप अब सुंदर वेश धारण कर लीजिए। उसके बाद भगवान शंकर ने सुंदर वेश धारण किया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर ने सुंदर वेश धारण किया। सभी लोग मान गए, माता मैना भी मान गई, भोलेनाथ भी मान गए। और उसके बाद पानी ग्रहण करने का समय आया। सो प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, सो ही हर से सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्च रहे, जय 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 शंकर सुर करहि। जगदम्बिका जानि भव बामा, सुरन मनहि मन मन कीन प्रणाम। पानी ग्रहण संस्कार भी हो गया और भगवान शंकर का विवाह सा आनंद संपन्न होता है। अब भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। फिर नाउन आई नाउन स्वाभिमान लिए डोली डोली। बोली दूल्हा जो पानी ये पाइए। हो गयो विवाह पायो वर वधु विमल, और रस रीति सुनेग मेरो देवाई। अब शंकर जी ने क्या किया? झोरी से निकालो एक कारो सटकारो नाग, ऐसा फुफकारो भागी बाप रे बचाइए। और मंडप के नीचे लागे समाज वाले हसन, अरे भागो मत देवी जुनेग तो ले जाइए। अब भगवान शंकर जैसे ही सांप को निकालते हैं, अब नाउन सांप को देखती है, फिर भागने लगती है। और जैसे ही वह भागने लगती है, तुरंत सांप जाकर नाउन के पैर में लिपट जाता है और फिर वह तुरंत बेहोश हो जाती है। परंतु जब उसे होश आता है, तब वही सांप मड़ियों की पायल में बदल जाता है। और फिर नाउन कहती है, तेरे दरबार के आली ही निराली शान, खुद सखावाद को तेरे गलियों में चक्कर काटते देखी। फैलाया जिसने भी दामन तेरे दरबार में, तुझे देता नहीं देखी मगर झोली भरी देखी।
मगर झोली भरी देखी। और भगवान शंकर का विवाह सा आनंद संपन्न होता है। और फिर बाबा जी कहते हैं, यह उमा शंभु विवाह जे नर कहा सुनहि जे गावहि। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि सर्वदा सुख पावहि सर्वदा सुख पावहि। भगवान शंकर का विवाह सा आनंद संपन्न होता है। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। वाणी विराम। जय जय सिया राम। आइए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोलो नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर